चलो, तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? भूगोल पढ़ाने वाला हूं। और भूगोल को हम दो तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। एक तो कौन सा आपका विश्व का और एक भारत का। ठीक है, वैसे मेरी इंट्रोडक्शन क्लास 1-1.5 घंटे की हो जाती है, जिसमें मैं बस सिलेबस ही डिस्कस कर पाता हूँ, कुछ भी पढ़ा ही नहीं पाता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है, मान लो खराब है ये रिकॉर्ड मेरा। मुझसे जो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार कुछ भी बता के नहीं गया, बस बता के वैसे ही, ये तो सबको ही पता है ये सारी चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता है, नोट मत करो बाद में सर, अगर आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता है तो ये समझो आप उस एग्जाम में 20% एंट्री कर चुके हो। कितने परसेंट? 20%, अगर एग्जाम का सिलेबस पता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम में से तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हो? मोस्टली किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, ग्रुप डी का पेपर किस किस का है? अच्छा, तो ये ग्रुप डी वाले बताओ, डेट लगी हुई है शायद 17 नवंबर से उसकी। अरे नहीं है कैंसिल, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है। 17 नवंबर से पेपर है तुम्हारा। पढ़ क्या रहे हो बस वो बताओ मेरे को। अभी पढ़ क्या रहे हो जो ग्रुप डी वाले हैं? ठीक है, साइंस में क्या पढ़ रहे हो? अभी कल क्लास चली थी शायद उसकी, फिजिक्स की कल क्लास की तुम्हारी अपलोड करी हुई है यूट्यूब पे, देख रहा था मैं, उस पर फिजिक्स की क्लास है तुम्हारी। हाँ चलो, अच्छा मैं अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस एग्जाम को टारगेट करने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में आना क्या है। अब तुम ज्योग्राफी पढ़ो उस एग्जाम के लिए, मायने नहीं रखता है। 2 क्वेश्चन आएंगे, पूछ लेगा भारत की राजधानी कौन सी है, बता दोगे। ज्योग्राफी पढ़ो तुम तो मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसमें 25 नंबर की साइंस आने वाली है। और 25 नंबर की साइंस आएगी तो उसमें क्या आएगी? तुम्हारी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायो आएगी। ये तीनों मिलकर के 25 नंबर के आने हैं। और 20 नंबर में तुम्हारी जीके आनी है, जिसमें क्या होने वाला है, करंट भी इंक्लूड होगी तुम्हारी। तो 2 क्वेश्चन बैठेंगे, ज्योग्राफी से 2 आ गए, 2 हिस्ट्री से आ गए, 2 पॉलिटी से आ गए। पढ़ने मायने रखता है कि ज्योग्राफी उस एग्जाम के लिए? नहीं रखता भाई। तो तुम्हारा एग्जाम टारगेट कौन सा होना चाहिए? साइंस, अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट करना है। मैथ रीजनिंग का तो है ही भाई कंपलसरी है, और सब एग्जाम में किसी में भी जाओगे तो वो सारे एग्जाम में है ही कंपलसरी। ठीक है, तो इस एग्जाम का सबसे पहले क्या होना देखना है तुम्हें? पीवाईक्यू देखनी है। सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए? पीवाईक्यू किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे क्या पूछ सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं, साइंस जो पूछी गई है इसकी 2018 में एक पेपर हुए थे और एक 2022 में हुए हैं पेपर। इसमें पूरा 9th क्लास का जो है एनसीईआरटी पूछी गई है, पूरी 9th क्लास। 2018 में पूरी की पूरी 9th क्लास की एनसीईआरटी है। एक क्वेश्चन तुम्हें आउट नहीं मिलेगा। 2022 में आओगे 10th क्लास की एनसीईआरटी है, पूरी की पूरी 10th क्लास की एनसीईआरटी है। एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं है। लेकिन पता कैसे चलेगा? तब जब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, फिर किताबों को पढ़ोगे, लूसेंट पढ़ने बैठोगे। यार एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा इसमें। तो पीवाईक्यू लगाए तुमने ग्रुप डी के और तुमने देखा कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसने तो पूछा ही नहीं है मात्रक एक भी। यही है पता, तभी तो चलेगा। लूसेंट से तो कुछ नहीं आया, मतलब किसी और बुक से आया हुआ है। और वो बुक कौन सी है फिर एनालाइज करनी पड़ेगी भाई, कहां से पूछा है इसने। ठीक है, तो यही एग्जाम का क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहां से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वो किस चीजों को पूछ रहा है। दिल्ली पुलिस वाले आओ, दिल्ली पुलिस वाले हाथ खड़ा करो। तुम तो सब वाले हो। दिल्ली पुलिस वालों के लिए क्या है भाई? स्टैटिक जीके पूछी जाती है। जीके की बात करोगे, स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। और एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? एसएससी करा रही है। एसएससी की स्टैटिक जीके बहुत कम टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत कम टीचर। मतलब पढ़ा रहे हैं, सब अपना सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं इस एग्जाम को फंसा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम स्टैटिक जीके को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें यही नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है, बताओ जल्दी से। दिल्ली सब है? अच्छा यही देखो, ये होता है। अब नई दिल्ली और दिल्ली ऑप्शन हो तो अच्छा, जैसे मैं एक अपने फ्रेंड से कल परसों की बात है, मैं पूछ रहा मैं भारत की राजधानी बताना क्या है। महिला मित्र थी मेरी, तो
मैं उससे पूछ रहा हूँ मैं कि बताना भारत की राजधानी क्या है, कि दिल्ली। मैं कि तेरे को कुछ नहीं पता भाई, कि मतलब मैं कि लखनऊ हो गई है अब। उसने विश्वास कर लिया। और मैंने कि 15 दिन पीछे भोपाल होगी, कसम से बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, इससे बड़े मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसकी कसम खा के बोल रहा हूँ। मैंने उससे यही बोला और उसने विश्वास कर लिया कि 15 दिन पीछे भोपाल हो जाएगी। तो और वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में सेलेक्टेड है वो, मध्य प्रदेश पुलिस में सेलेक्टेड है। तो अगर आदमी के सोचने की शक्ति क्या होती है, तो सोचने की शक्ति कहाँ खत्म हो जाती है कोई पता नहीं होती। कब क्वेश्चन को माउस पर इधर उधर हिलाते रहोगे पता नहीं चलेगा क्या पूछा है इसने, गलत करके चले जाओगे। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे क्या होने चाहिए, पहले अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, तब जाकर के तुम किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, उसके ऑप्शन से टिक करोगे किस तरीके से क्वेश्चन। अच्छा पढ़ाई की बात ज्यादा करते हैं। अच्छा गुरुजी ने तो चलो आओ, तो मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले क्या कर रहा हूं, स्टार्ट भारत का भूगोल कर रहा हूं, ज्यादा बातें ना करते हुए, बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। चलो भारत का जानो। चलो सबसे पहले अगर मैं भूगोल के सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में जब बात करते हैं हम, तो हमें कई सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। देखो मैं पढ़ाता तो क्या हूं, भारत की उत्पत्ति भी बताता हूं कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, ये सब भारत कैसे बना, ये सब मैं अच्छे से बताता हूं। ठीक है, तो जब सिलेबस की बात करते हैं तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, भारत की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ में भारत की उत्पत्ति के साथ में हमें क्या उसके बाद क्या जानना है कि भारत की स्थिति क्या बनती है, लोकेशन क्या बनती है, विश्व में भारत आखिर कहां स्थित है। ठीक है, मैं ये कहूं ये विश्व है मेरा पूरा, और इसमें जो भारत बनता है वो कहां बनता है ये। ठीक है, तो दूसरी बात हम किसकी करते हैं, भारत की स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करोगे भारत की स्थिति को जानने के बाद में भारत के बारे में जानना है कि भारत का आखिर हमारे कहां किस तरीके से विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है। ठीक है, तो कह सकते हो क्या, भारत का विस्तार क्या पढ़ते हैं, तो ये सारे टॉपिक हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का विस्तार किस तरीके से फैला हुआ है भारत। ठीक है, जो आकृति बनी हुई है ये भारत की किस तरीके से बनी हुई है, ये सब चीजें हम जानते हैं। ठीक है, और बताओ भाई, पुनीत बताता रहे भाई क्या क्या पढ़ते हैं, मैं खुद भूल जाता हूं ना। चलो भारत का विस्तार, तो उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश व सीमावर्ती राज्य। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से मतलब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो हमारे देश पाए जाते हैं, इन देशों के बारे में जानेंगे। दूसरा, कितने राज्य हमारे कितने राज्य पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भारत की तटीय सीमा पढ़ेंगे। कोई बताएगा क्या, तुम दोनों को छोड़ करके कोई बताएगा मेरे को, भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है। अभी तक किसी ने कुछ भी पढ़ा हो, पर पता है क्या भारत की तटीय सीमा, ये जो सीमा है भारत की, ये तटीय सीमा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कितने किलोमीटर, कौन बता रहा था, 11,000 कुछ, 11,098 किलोमीटर। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है ये। चलो, तो भारत की तटीय सीमाएं पढ़ते हैं और यही हम देशों को भी जानते हैं कि भारत के जो 10 तटीय देश हैं वो कौन कौन से देश पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में भारत के द्वीप समूह के बारे में जानते हैं, कौन कौन से द्वीप समूह होते हैं, ये हम इतना सामान्य परिचय में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका भारत का भौगोलिक विभाजन। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका भारत का भौगोलिक विभाजन। और भौगोलिक विभाजन से बच्चे ये मतलब है
कि भारत को किस तरीके से बांटा गया है। भौगोलिक विभाजन मतलब भौतिक विभाजन बोलो या भौगोलिक विभाजन बोलो, तो भौतिक का क्या मतलब है, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या, मैं शारीरिक, अपनी शारीरिक व्यवस्था की बात करूं कि मेरा शारीरिक व्यवस्था क्या है, तो मेरे को पता है हाथ है, कान है, नाक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मतलब ये इन सारे अंगों से ही तो पूरी बॉडी बनी हुई है। तो भारत के अंदर कितनी चीजें पाई जाती हैं, वो सारी चीजें हमें जाननी होती हैं, समझे बात, कि भाई क्या क्या चीज पाई जाती है। नदी पाई जाती है, पठार पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, यही तो सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ज्यादा ना लिख रहा मैं यहाँ, समझ लो बस, पर्वत, पठार, पहाड़ी, द्वीप, ये सारी चीजें भारत के भौगोलिक विभाजन में हम जानते हैं, ठीक है। आगे की बात करोगे फिर क्या पढ़ते हैं, भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से मतलब बताओ जल्दी से कोई, हाँ भाई निपेंद्र बता, क्या अफवाह तंत्र मतलब है? नदी तंत्र, ठीक है। दूसरी भाषा में क्या बोलोगे, भूगोल की भाषा में अफवाह तंत्र बोलोगे। अगर देसी भाषा में अपने यहाँ की जो भाषा होगी वो क्या होगी, नदी तंत्र, ठीक है। ये हम जानते हैं कौन सी नदी कहां से बहती है, गंगा, यमुना, सारी नदियां, मतलब उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक की जो नदियां होती हैं वो सब हम इस अफवाह तंत्र में जानते हैं। इसके बाद में जब बात करते हैं भारत की जलवायु, किसकी बात करेंगे, भारत की जलवायु, कैसी जलवायु है भारत की, कोई बताएगा कि कैसी है जलवायु भारत की? हाँ बता बता बता, हाँ बता कैसी है, बैठ के बता दे कोई ना। सब ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंध जो जलवायु है भारत की कैसी है, ना कि ये जानना हमें कि उष्ण कटिबंध जलवायु है, हमें ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सबको पता है, किताबों में तुम पढ़ लोगे, लूसेंट में जाके पढ़ लोगे, सबसे पहले बात ये आएगी भारत की स्थिति 8 डिग्री से 37 डिग्री की, सबको पता है, ये तो बात है, किसको नहीं पता भाई, ये तो किताबों में जाके पढ़ लोगे। लेकिन हमें ये जानना है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनी कैसे, ये जानना है हमें, वो नहीं जानना हमें ये कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वो तो सबको ही पता है, वो तो जब 10 बार बातें निकलेंगी ना हमारे सामने से वो करके, वो सबको रट जाएगी। लेकिन जानना ये इंपॉर्टेंट है कि वो बनती कैसे है उष्ण कटिबंध जलवायु, ठीक है। तो ये जानते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक थोड़ा सा व्यू दूं, जैसे मान लो ये भारत है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर्क रेखा है यहाँ और ये मकर रेखा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये कैसा क्षेत्र कहलाता है तुम्हारा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। कैसा कहलाता है ये, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इससे ऊपर जाओगे 66.5 डिग्री के आसपास जाओगे तो उपोष्ण कटिबंध हो जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, सर्दी सी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अपने यहाँ अब वर्तमान का मौसम चला हुआ है। इससे ऊपर जाओगे तो कैसा हो जाता है तुम्हारा, शीत कटिबंध हो जाता है। लेकिन भारत तो बच्चे यहाँ स्थित है, ये भारत तो ये स्थित है, कर्क रेखा तो बीच में आती है ना भारत के। तो एक बात बताओ, भारत जब यहाँ स्थित है, ऊपर तो शीत कटिबंध है, तो यानी कि हम जो आते हैं वो शीत कटिबंध वाले क्षेत्र में आते हैं, तो हमारे यहाँ तो हमेशा सर्दी होनी चाहिए, होती है क्या? हाँ, जून के महीने में जब गेहूं काटते हैं, जब पता चलता है गर्मी का तो असली है, तो हमारे यहाँ नहीं होती। तो क्यों बन गई उष्ण कटिबंध पूरे भारत की, जबकि उष्ण कटिबंध में तो सिर्फ ये वाला क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र आ रहा है, लेकिन पूरे भारत की कैसे बोल दी इन्होंने कि उष्ण कटिबंध होगी। तो ये सब जानना है भाई हमें, इससे जानने के लिए सब सारा प्रोसेस जानना है। भारत की जलवायु के बाद में हम जो बात करते हैं भारत की कृषि और क्या हो गया, सिंचाई और मृदा, इन सब की बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, यही अफवाह तंत्र के साथ में मैं जलप्रपात वगैरह, झील वगैरह, ये यही सब करा देता हूं मैं, यही टॉपिक जो वन लाइनर फैक्ट बनते हैं हमारे, वो यही करा देता हूं मैं सारे टॉपिक। कृषि और सिंचाइयों के साथ में मैं जो परियोजनाएं बनती हैं आपकी, इन सबको कहां डिस्कस करता हूं मैं, सिंचाई के साथ में डिस्कस करता हूं। देखो, एक पढ़ाने का और पढ़ाने का पैटर्न होता है। पढ़ाने का पैटर्न क्या है कि मैं तुम्हें अलग से झील करा दूं, कहीं भी जा करके उठा करके मुंह उठा करके झील करा दूंगा, कहीं भी परियोजनाएं करा सकता हूं। अब मैं तुम्हें दर्रे बताऊं, तो मैं जब पहाड़ियां पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें दर्रे तब भी बता सकता हूं कि भाई दर्रा ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है। लेकिन तुम क्या होगा, जब तुम्हारे पास में जब डाटा जाता है ना, पहली क्लास में जाओगे क्या पढ़ा गया, ये इतना सही है तो हमें सब याद है, लेकिन जैसे जैसे डाटा इकट्ठा होता चला जाता है ना, तब पता चलता है कि कितना याद है। अगला आएगा पिछला जाएगा, यही होता है जीके का खेल, अगला जाएगा पिछला जाएगा, ठीक है। तो करना क्या होता है, इसके लिए रिवीजन करना होता है, एक पैटर्न बनाना होता है पढ़ने का कि कोई हमें पढ़ना किस तरीके से है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत की कृषि और ये परियोजनाएं में यही कर लेते हैं हम। उसके बाद में जब बात करोगे, शेप नहीं देगा क्या गुरुजी?
एक सेकंड ना 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 नहीं, पेज नहीं लेना मेरे को, एक सेकंड। दिखाई दे रहा है ना? चलो भारत की सिंचाई देख लेते हैं। इसके बाद में हम जब बात करते हैं परियोजनाओं की सिंचाई के बाद में भारत की वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? भारत की वनस्पति, ठीक है। और वनस्पतियों के साथ में ही जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इन्हीं के साथ में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। किस किस को? राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य, बाघ रिजर्व, ठीक है। हाँ, ये सब सारे हाथी अभ्यारण्य, ये सब सारे यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तो पता चलेगी ना कि इन दो की बात करूंगा मैं, वहां तुमसे बात करूंगा किसकी? चिड़ियाघरों की बात करूंगा, कौन सी चिड़िया कहां उड़ रही है, ठीक है। आगे की बात करोगे, भारत की वनस्पतियां हो गई, भारत के उद्योग, ठीक है। भारत के उद्योग, अच्छा इससे पहले वैसे खनिज संसाधन डिस्कस करते हैं। खनिज संसाधन, ठीक है। और इसके बाद में उद्योग, भारत में कौन से उद्योग चलते हैं, खनिज संसाधन क्या है, कौन सी खनिज कहां पाई जाती है, ये सब ज्योग्राफी में ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया भाई, क्या रह गया अभी? मेरे को लग रहा है सब कुछ आ गया वैसे तो। भारत की जनगणना, क्या चीज? कुछ रह रहा हो तो बता दो, मैं भी भूल जाता हूं ना। भारत की जनगणना, जनजाति, ये सारी चीजें हम लास्ट में। अच्छा ये तो ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, हालांकि क्या कहते हैं, ये भारत की राजधानी कौन सी है, उसका सीएम कौन है, ये सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है। लेकिन ये तो मैं खुद से याद करने, सबको याद है ये बताओ पहले, हैं? कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि मेरे को याद है अच्छे से। पहाड़े कितने तक याद है तुम्हें, ये बताओ, हैं? अरे बताओ भाई, अपना छोड़ के बता, कितने तक? क्या मोस्टली कंपटीशन वाले बच्चे, हर बच्चे को ये इतने याद होते हैं, इतने याद होते हैं। 20 तक किसी बच्चे को याद होंगे, उससे 17 का पहाड़ा सुनो नहीं बताएगा, 13 का पहाड़ा सुनो तो घूम जाएगा। मेरे से पूछ लो, मेरे को ना आते। लेकिन मैथ की इतनी कैलकुलेशन कर करके उसका दिमाग ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, नहीं यार ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस वो किससे, यूनिट डिजिट से काम करता है फिर। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा आसान होती हैं चीजें। 2-3 चीजें याद होनी चाहिए, स्क्वायर, घन, ये सब, पहाड़े, ये थोड़े से अच्छे से याद होने चाहिए ताकि यूनिट डिजिट भी जल्दी से निकाल पाओ, ये अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है। और मैं तुम्हें मुझवानी बता दूं उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम ब्रह्मांड से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उसमें पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है आपका। और उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बातें करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी हुई है, मतलब इंटरनल पार्ट जो पृथ्वी का है उसकी बातें करते हैं कि उसमें कैसे भूकंप बनते हैं, कैसे ज्वालामुखी बनते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से बता दूं तुम्हें। और उसके बाद में उनके जो भौगोलिक विस्तार है भारत पूरे विश्व का, उसके बारे में जानते हैं, कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है भाई, ये एंडीज, रॉकीज, ये पर्वत जो बने हैं वो कैसे बने हैं, इन सब की पर्वतों की बात करते हैं। मान लो हिमालय पर्वत की, हिमालय की तो बात हम यहाँ भारत में कर लेते हैं, क्योंकि भारत हम पढ़ रहे हैं तो भारत में हमें हिमालय को पढ़ना बनता है, भारत में पाया जाता है, तो इसलिए हिमालय की तो बात हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जब एंडीज, रॉकीज, ये आल्पस, इन सब पर्वतों की बात करेंगे तो उनके बारे में जानना पड़ेगा भी कैसे बन गए, इनकी कौन सी सर्वोच्च चोटी है, किस जगह पाया जाता है, तो वो सारी चीजें हम वहां डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। उसके बाद में जो महासागरीय धाराएं वर्ल्ड ज्योग्राफी का में, अच्छा ये वो तुम्हारे पीछे है, जितनी भी महासागरीय धाराएं बनती हैं कि भाई कौन सी धारा बन गई, फिर कैसे प्रशांत महासागर में ठंडी गर्म जल धाराएं बनती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें डिस्कस,
मोस्टली फिर महाद्वीपों के बारे में अलग अलग विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। चलो ये बताओ मेरे को सबसे लास्ट में, कितने महाद्वीप हैं भारत में? कोई नहीं बोलेगा महाद्वीप कितने भारत में। अरे कोई नहीं बोलेगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना। 7। भारत में कितने महाद्वीप हैं? 7। तो सबसे बड़ा महाद्वीप बताओ भारत का? एशिया महाद्वीप। अच्छा, यही गलती होती है बस एग्जाम में, वो कह के देता है इनमें से, क्या पूछूं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है, यही गलती होती है। और तुम तुरंत क्या करते हो, काराकोरम को टिक करके निकल जाते हो, जबकि पहला ऑप्शन उसमें यही होगा। वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है, और तुम काराकोरम तुम्हें मिला और तुम टिक करके आगे बढ़ गए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम में मैं 11, 3, 14, 15 जोड़ रहा, और एक बार नहीं 10 बार यही बात जोड़ रहा, मैं 11, 3, 15 होते हैं, 11, 3, 15 होते हैं, और 15 जोड़े तो ऐसा यही होता है, यही गलतियां कराता है एग्जाम में। तो भारत में महाद्वीप 7 नहीं होते बच्चे, विश्व में महाद्वीप 7 होते हैं। कहां होते हैं? विश्व में। ठीक है, चलो कौन बता रहा था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। 7 महाद्वीपों के नाम बता सकता है कोई? कौन बताएगा? चलो आ जाओ, ज्यादा बातें नहीं कर रहे, मैं तुम्हें कुछ बता दूं थोड़ा सा भारत का। सामान्य परिचय, उत्पत्ति बताऊं क्या भारत की कैसे होती है? नॉर्मल सी बताई दे रहा हूं, ज्यादा नहीं तो मैं 1 घंटा पी जाऊंगा उसी में। ठीक है, आ जाओ जल्दी से जानो। अच्छा एक पॉइंट और डाल लो, हाँ, नामकरण यही डाल दो। नामकरण कैसे कैसे पढ़ा है भारत का, तुमने लिखा है, क्योंकि सिलेबस वैसे मोस्टली लिखते नहीं है बच्चे, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। भारत की उत्पत्ति देखो, ये क्या है हमारा, ये विश्व है मेरा। ठीक है, पूरा का पूरा विश्व ये है, और ये विश्व जो पाया जाता था वो बच्चे किस तरीके से पाया जाता था, वो एक जगह स्थित था। सारा का सारा जो स्थलखंड था वो एक जगह स्थित था। जैसे किस नाम से जाना जाता था, बोलते चलना फटाफट से, जल्दी से बताओ। पेंजिया। ये जो स्थलखंड था, ये इस स्थलखंड को, ये वाला स्थलखंड है ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता था? आप कहोगे इसे पेंजिया के नाम से। किस नाम से? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो इसके आसपास जो जल पाया जाता था, ये क्या है? ये सागर है। मतलब क्या है, पूरा का पूरा विश्व जो था, ब्रह्मांड में बताऊंगा कैसे उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति वो जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी बताऊंगा वहां बताऊंगा। अभी के बाद इतनी जानो कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी है और जल पाया जा रहा है, और जल के साथ में ये जो स्थलखंड है वो सबकी सब जगह क्या है, एक जगह इकट्ठा है। ठीक है, अभी के लिए इतनी बात जानो। ये मत बात जानो अभी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी इंसान नहीं बने हैं, इंसान नहीं बने, लेकिन हाँ पृथ्वी बन चुकी है। भाई पृथ्वी अपने आप ग्रह है, तो ग्रह बना है, वो कैसे तो बना होगा ग्रह। ठीक है, तो उस सब के लिए ब्रह्मांड जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा पहले, किस तरीके से अंतरिक्ष बना, किस तरीके से ब्रह्मांड बना। पता है आपको ब्रह्मांड, अंतरिक्ष किस तरीके से, ब्रह्मांड कितने टाइम में बन गया? कोई बताएगा क्या? यार पंखा चला लो, गर्मी सी ना लग रही तुम्हें? गेट बंद कर दो जब लगे। अच्छा गेट बंद करके, तुम्हें नहीं लग रही ना? एनर्जी खर्च ना हो रही ना तुम्हारी बैठे बैठे? चलो कोई ना, मेरे को आने दो पसीना। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई बताएगा क्या पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? मतलब कितने टाइम में हुई है? टाइम की सबसे छोटी यूनिट बता सकते हो कि सबसे कितना? बड़ा सा नहीं पूछ रहा, समय पूछ रहा हूं। समय, टाइम मतलब टाइम, जो घड़ी का समय है, ये वाला समय नहीं पता होगा ना किसी को? नैनो सेकंड टाइम के जो सबसे छोटा, जो उससे कम टाइम नहीं होता है, पता है कितना? -1.44। 1 नहीं है बस, एडजस्ट करना पड़ रहा है यार, उंगली से लगे तो। इससे छोटा कोई सेकंड का टाइम नहीं है। 0.44, इससे छोटा कोई टाइम नहीं है, मतलब है ही नहीं। इतने टाइम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई है। 43 लिखा मिलेगा तुम्हें बुकों में,
इस सेकंड में, इससे नीचे टाइम है ही नहीं, टाइम की वैल्यू ही नहीं नीचे जग गई है, इससे इतने समय में वो हो गया है, ब्रह्मांड उत्पत्तित हो गया है। और ब्रह्मांड का मतलब पता है क्या है? इस कोई तोड़ नहीं है, आज भी इसको कोई एनालाइज नहीं कर सकता है कितना बड़ा है। कोई बता ही नहीं सकता है कि ब्रह्मांड कहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि ये रोज क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, रोज बढ़ रहा है ब्रह्मांड, कोई बता ही नहीं सकता है कि। तो उसका तो हम एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी, बहुत छोटा सा पार्ट है, अरबों खरबों में पाई जाती है ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड ही पाया जाता है, उसमें भी इतनी गैलेक्सियां पाई जाती हैं अरबों खरबों में। ये मान लिया जाता है कि 100-200 अरब है, नहीं है, उससे भी ज्यादा है। वो तो मान लिया जाता है, किताबों में लिख दिया जाता है 100-200 अरब गैलेक्सियां पाई जाती हैं। उसमें हम पाए जाते हैं उस गैलेक्सी में। उस गैलेक्सी के एक छोटा सा ग्रह हमारा कौन सा है? पृथ्वी। और उस पृथ्वी का एक विश्व का, उस पृथ्वी पर विश्व में हमारा कौन सा? भारत है। उस भारत में हम कहाँ हैं? यूपी में। और उस यूपी में भी कहाँ है? बुलंदशहर में। तुम तो गौतम बुद्ध नगर में हो गए। हाँ, गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर में भी कहाँ? जहांगीरपुर में। उस छोटे से तो तुम तो बहुत छोटे पार्ट हो, बहुत छोटे पार्ट हो। चलो आ जाओ। तो इसे जो पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जो सारा का सारा स्थलखंड हुआ करता था, वो इसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इसे जो ये जो जलीय भाग था, इसे पैंथालासा सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा था ये? पैंथालासा सागर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बात चल रही है लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व की बात चल रही है। ये जो स्थिति थी 225 मिलियन वर्ष पूर्व की बात चल रही है, ये लगभग। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि इसमें कुछ बल लगते हैं, और उन बलों के लिए आंतरिक और बाह्य बल लगते हैं। और उन बलों के साथ में ही क्या होता है, इस पृथ्वी का क्या हो जाता है? 2 भागों में डिवाइडेड हो जाती है। ये जो स्थलखंड है, ये 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। बोरिंग पार्ट है ये, मेरे को भी पता है, ये वाला जो पार्ट है बोरिंग पार्ट है, लेकिन पता होनी चाहिए ना पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैं जल्दी से बता रहा हूं, तो मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा तुम्हारा। और ये भी क्या हुआ, 2 भागों में टूट गया। एक तो ये भाग बना और एक भाग ये बन गया। ठीक है, और इसमें भी क्या पाया गया? तुम्हारा जल पाया गया। इसमें भी क्या पाया गया? जल पाया गया। तो ये जो 2 भाग बने, वो कौन से बने? एक तो ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला भाग था, वो किस? अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा था तुम्हारा? अंगारा लैंड का भाग था। और नीचे वाला जो भाग था तुम्हारा कौन सा था? ये गोंडवाना। ये वाला भाग जो था कौन सा था? ये तुम्हारा गोंडवाना लैंड का भाग था। कहने का मतलब ये है मेरा, 2 भागों में टूटा, इसके बाद में फिर से इसमें बल लगे, और ये भी क्या हुए? डिवाइडेड हो गए। और जब ये डिवाइडेड हुए तो विश्व बट गया। उत्तरी अमेरिका बन गया, दक्षिण अमेरिका बन गया, आर्कटिक बन गया, अंटार्कटिका बन गया, ये सारी चीजें बन गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बार और फिर से बल लगे इसमें, और ये सब टूटने लगा। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका। ये बन गया तुम्हारा कौन सा? अफ्रीका। ये वाला अफ्रीका वाला पार्ट बन गया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं कह सकते हो। यही एक छोटी सी प्लेट बनी, किसकी? इंडिया की प्लेट। इंडिया इसी अफ्रीका से टूटा थोड़ा सा भाग। ठीक है, तो कभी कोई पूछे तुमसे कि इंडिया किसका भाग है, भारत किसका भाग है, तो भारत किसका भाग है? अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। किसका भाग है? अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। इसीलिए हम जो निवासी हैं वो कौन से हैं? अफ्रीकी मूल निवासी हैं। इसीलिए हम कौन से निवासी हैं? अफ्रीकी मूल निवासी। हमारा जो मूल स्थान है ना, वो अफ्रीका है। तो कभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच हो और अफ्रीका के साथ मैच हो इंडिया का, तो किसे सपोर्ट करोगे? है? अच्छा, पाकिस्तान का और किसका हो? अफ्रीका का हो तो पाकिस्तान को करो यार। पाकिस्तान तो हमारा अंग है? अब तुम बोलोगे देशद्रोही आ गया यहाँ। चलो वो सारी बातें छोड़ो। तो ये यहाँ कुछ हमारा एक छोटा सा पार्ट बना ये, और इसी ने प्रति वर्ष लगभग 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष मूव करना स्टार्ट किया। कितने? 18 सेंटीमीटर। सिर्फ एक वर्ष में 18 सेंटीमीटर मूव कर रही है ये प्लेट। और ये जो प्लेट जानी गई वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जानी गई। ये जो एक ऑस्ट्रेलिया था यहाँ, और एक इंडिया, ये दोनों भाग थे। ये देखो यहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया ये आ गया, और यही इंडिया वाला पार्ट था। जब दोनों मूव करे तो ये इधर की तरफ बढ़ गया और इंडिया इधर की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाई। और ये मूव करते करते कहां पहुंच गई? ये इस एशिया वाले पार्ट से टकरा नहीं जाता। ठीक है, तो बस इतनी बात जाननी है, ज्यादा कुछ नहीं जानना, कि भारत की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है?
ये इसका भाग था, ये वाला जो भाग था ये किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। तो किसका भाग है? भौगोलिक स्वरूप के अनुसार गोंडवाना लैंड का भाग है। महाद्वीप की बात करोगे किसका भाग है? अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, तो भौगोलिक स्वरूप के अनुसार भारत गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। क्लियर हुई बात? ठीक है, आज के बाद कंफ्यूज तो नहीं रहोगे कि भारत कहां से आ गया, कैसे आ गया। कि भारत बता देते हैं कि वास्को डी गामा ने आके खोज किया। भाई वास्को डी गामा कहां से आ गया? वास्को डी गामा भारत था भाई पहले, उसने जलिया मार्ग की आकर के खोज की। उन्होंने खुद ने जाना कि भारत अच्छा यहाँ से, क्योंकि भारत तो पहले से व्यापार कर रहा था तुम्हारा थल मार्ग से, कजाकिस्तान वगैरह होकर के, तुर्किस्तान होकर के थल मार्ग जाता है भारत इसके यूरोप के लिए। तो वहां से अरबिया देश बोल सकते हो, वहां उनसे व्यापार कर रहा था पहले से ही। लेकिन वो तो बाद में इन्होंने जब वहां टैक्स वसूले ज्यादा जाने लगे, मान लो मेरे को कहाँ जाना है, हरियाणा जाना है, और मैं दिल्ली होकर के जा रहा हूँ, दिल्ली वाले मेरे से टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर मैं कोई और रास्ता देखूंगा, तो फिर मैं कहाँ जेवर होकर निकलूंगा। तो यही तरीका था बस कि दिल्ली से टैक्स ज्यादा खरीद लिया जा रहा था, तो अरबियन देश उनसे टैक्स ज्यादा ले रहे थे। उन्होंने कहा इनका टैक्स ना लेकर के हम कुछ ऐसा देखें कि जिससे, इसीलिए कोलंबस निकले थे पहले। कोलंबस कहीं और, लेकिन भारत की खोज के लिए निकले थे वो। उन्होंने, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका, उन्हें नहीं पता। और उन्होंने सबसे पहले, पता है तुम्हें, रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है रेड इंडियन? अमेरिका में पाई जाती है। जब वो वहां पहुंचे थे ना, या अमेरिका वाले इस वाले बॉर्डर पे पहुंचे थे, हाँ, उन्होंने यहाँ के अलास्का, ये वाला जो क्षेत्र है, उन्होंने यहाँ के लोगों को क्या बोला था? रेड इंडियन बोला था, क्योंकि वो कुछ काम कर रहे थे और वो लाल हुए पड़े थे सारे, कोई काम कर रहे होंगे, मजदूर थे वहां के, तो उन्होंने उन व्यक्तियों को क्या बोला था? ये रेड इंडियन है। तो इसीलिए वहां की जनजाति उसे रेड इंडियन ही बोलने लगे। ठीक है, चलो, तो बस इतनी बात जानो। यहाँ क्या जानोगे? तो क्या कहोगे तुम? भारत भौगोलिक स्वरूप के अनुसार किसका भाग है? भारत भौगोलिक स्वरूप के अनुसार गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। किसका भाग है? अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। ठीक है, इतनी बात जानो। अगर वर्तमान की बात करोगे तो वर्तमान में किसका भाग है? भारत एशिया महाद्वीप का, और उसमें भी एशिया में भी अंगारा लैंड का, क्योंकि ये जो एशिया वाला भाग है ना, ये इससे बना हुआ है। तो वर्तमान की बात करोगे तो वर्तमान में भारत अंगारा लैंड के एशिया महाद्वीप का भाग है। क्लियर? ठीक है, तो वर्तमान की लिखी दे रहा हूं मैं। इसे एक और नाम दिया जाता है, अंगारा लैंड को एक और नाम दिया जाता है, मैं खुद भूल गया इसका नाम, दूसरा नहीं जानते, मतलब वो बात अलग है। नहीं, कौन जान रहा है इतनी बातों को? ये तो हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए जान रहे हैं, नहीं हम। वर्तमान में भारत अंगारा लैंड के किसका भाग है? एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है, जाने 10 मिनट में ही खत्म कर दी मैंने तुम्हारा ये। नहीं, 1 घंटा ले जाता हूं मैं इसी में, जब प्लेटें सरकाता हूं मैं तो फिर घूम जाते हैं सारे। ठीक है, चलो आगे करो, नोट करो। तो दिल्ली पुलिस वाले जितने भी बच्चे हैं, एक तो पीवाईक्यू जरूर लगाओ, मुक्त टेस्ट जरूर लगाना पीवाईक्यू वाले। ठीक है, ले लेना पीवाईक्यू वाले। किसी के सस्ते वाले आ रहे हो जिसमें सारे मिल जाएं। किसके आ रहे हैं कि अपनी? किसके? टेक्स्ट बुक तो है ही, किसी की बुक आ रही हो किसी की, देख लेना। वैसे बुक वगैरह निकली हुई होगी, यूथ कंपटीशन वगैरह की देख लेना। 500-600 रुपए के समथिंग आएगी। स्टूडेंट लाइफ में थोड़े से केड़े पड़ते हैं 500-600 रुपए, मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हें पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे, जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन मिले हैं वो सारे मिल जाएंगे। ना कि वो उसके लिए सफिशिएंट होंगे, तुम्हारे एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे वो। चलो
चलो वह भारत की स्थिति जानते हैं। चलो भारत की स्थिति देखो, ये विश्व है मेरा, ठीक है। चलो ये विश्व है, और इस विश्व में एक रेखा पड़ी हुई है, ये कौन सी? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा बोलो या विषुवत रेखा बोलो, ठीक है। चलो ये वाली रेखा पड़ी हुई है, और इसे क्या बोलोगे तुम? विषुवत रेखा। क्लियर है? इसी में एक रेखा पाई जाती है आपकी, कौन सी? तो ये इन्हें के जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींचे जाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? अक्षांश और देशांतर बोला जाता है, ठीक है। और जो नॉर्थ से साउथ खींचे जाते हैं वो क्या बोले जाते हैं? देशांतर, ठीक है। नॉर्मल से पता है ये सारी चीजें, लेकिन इनके बारे में बहुत पता होना चाहिए नॉर्मल सा। एक रेखा यहां से जाती है आपकी, कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और एक जाती है कहां से? साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। इससे ऊपर एक 66.5 डिग्री रेखा जाती है, तो कौन सी जाती है? एक 66.5 डिग्री की रेखा जाती है, जैसे किस नाम से जाना जाता है? कोई बताएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ और एक 66.5 डिग्री साउथ में, कौन सी है? 66.5 डिग्री। ऊपर वाली आर्कटिक वृत्त, नीचे वाली अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाती है तुम्हारी? आर्कटिक वृत्त, और ये अंटार्कटिक, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस समझ लेना। इससे ऊपर शीत कटिबंध क्षेत्र हो जाता है, और इससे नीचे तुम्हारा, इससे नीचे भी क्या हो जाता है तुम्हारा? शीत कटिबंध क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। एक बात जानो पहले तो, क्या जानोगे? जानना यह है कि मान लो मैं ये कहूं तुमसे कि यहां ये क्या है? हमारा सन है। ये क्या है हमारा? यहां सन, और सन की रेस विषुवत रेखा के सामने, तो विषुवत रेखा पर ही पड़ रही होंगी, सब सीधी सी बात है। बिल्कुल लंबवत जो होंगी वो कहां होंगी? तुम्हारी विषुवत रेखा पर ही होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा सन कहां आता है तुम्हारा? तो पहले तो एक बार पृथ्वी का रोटेशन समझो कि पृथ्वी का जो रोटेशन है ना, वो कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर है। तो पृथ्वी का जो रोटेशन है वो 23.5 डिग्री पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस शेप में ना बन करके, पता है ये किस शेप में बनता है? ये बनता है लगभग इस शेप में, ये लगभग इस तरीके से आता है, 23.5 डिग्री जो आता है, और इसी अक्ष पर ये पृथ्वी क्या होती है? घूमती रहती है, इस तरीके से घूमती है पृथ्वी। और जब इस तरीके से घूमती है ना पृथ्वी, तो जो सन की रेस, क्योंकि सन तो अपने आप में एक जगह स्थित है, और जब सब सन एक जगह स्थित है तो सन तो अपनी रेस फेंकता रहेगा, पृथ्वी घूमती रहो, कहां घूम रही है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो रेज आएंगी बस सिर्फ और सिर्फ कहां आएंगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ में आएंगी और 23.5 डिग्री साउथ में, इससे नीचे ऊपर नहीं जा सकती है। लंबवत जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकती हैं? एक तो यहां हो सकती हैं, और एक यहां हो सकती हैं, और एक कहां होंगी? यहां ऊपर आ जाओ, एक यहां होंगी। मतलब 3 ही रेखाओं के बीच में सन की रेज रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। और जब सन की रेज यहां रहेंगी तो इसका मतलब यह है कि ऊपर तो क्या हो गया? ऊपर सन नहीं जा रहा है, और जहां सूरज नहीं होगा वहां क्या होगा? अंधेरा होगा। अंधेरा होगा या नहीं होगा? लेकिन ऐसा नहीं है, यहां से कुछ तिरछी रेज जाती नहीं है। जब कहां होंगी? कर्क रेखा पर होंगी, ठीक है। जब यहां होंगी तब यहां से जा रही होंगी, और जैसे ही सन यहां होगा तब वहां रेस जानी बंद हो जाएंगी, तिरछी रेस, ठीक है। इसीलिए यहां का और यहां का जो सीन बनता है, अगर सन यहां है तो अंधकार कहां होगा? 6 महीने का यहां होगा, ठीक है। अगर सन वहां है तो अंधकार कहां होगा? नीचे होगा। बात समझ रहे हो ना? तो जो 6 महीने का जो अंधकार बनता है ना, वो इसी कारण बनता है। दूसरी बात कि ये चलती कैसे कैसे है? कितने महीने होते हैं तुम्हारे? कितने महीने? 12। और 12 महीने में कितनी रेखाओं पर आ रहा है सूरज? कितनी रेखाओं पर आ रहा है? 3। भाग लगाओ, मैथ है ये। कितने महीने में आएगा एक रेखा पर? 4 पर, ठीक है। तो कोई बताएगा क्या अगर नॉर्थ में? अच्छा चलो मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, तुम मत बताना, निपेंद्र तुम भी सुनना। ये बताओ मेरे को, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। और विश्व में?
विश्व में भी है, विश्व में भी वही रहेगा। भारत का अलग है। चलो अब देखो यहाँ मैं ये कह रहा हूं यहाँ जो रेस पड़ी ये कब पड़ी तुम्हारी 21 जून को पड़ी। कब पड़ी है 21 जून को। और 21 जून से ऊपर जाएगा सन या नीचे जाएगा, नीचे वाली लाइन पे आएगा। और नीचे वाली लाइन पे आएगा तो काउंट करो जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर में कहां जाएगा तुम्हारा विषुवत रेखा पर। कितने सितंबर को आएगा कितने 21 सितंबर पक्का। मेरे को कुछ गलत सा लग रहा है 23 सितंबर। कितने को आएगा 23 सितंबर को। कितना कब आएगा ये 23 सितंबर। सितंबर से आगे बढ़ो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कहाँ आएगा कहाँ आएगा। जैसे 25 दिसंबर मानते हैं ना बड़ा दिन, बोलते हैं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन है, जबकि 25 दिसंबर को नहीं होता, वो 22 दिसंबर को होता है। और वो 22 दिसंबर को भारत में बड़ा दिन नहीं है, भारत में सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो दिन है वो भारत का सबसे छोटा दिन है। क्यों है सबसे छोटा दिन। एक बात बताओ दिसंबर में कैसी रहती है अपने यहाँ माहौल कैसा रहता है। सर्दी पड़ती है, बड़ा होता है क्या, तो बड़ा कैसे हो जाएगा, छोटा ही रहेगा। तो भारत का सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर होता है। यानी कि विषुवत मकर रेखा पर कब आ जाता है ये 22 दिसंबर को। कब आ जाता है ये 22 दिसंबर को। दिसंबर से आगे काउंट करो। टाइम तो सर जी बराबर चले बार छोटे दिन और बड़े दिन कैसे है। टाइम से मतलब थोड़ी ना है, टाइम कुछ भी चलता रहे। अंधेरा तो 7-5 अब कितने बजे होने लगा 6 बजे ही हो जाता है। पहले कितने बजे होता था 7:30 बजे होता था। अंधेरे से मतलब है, अंधेरे से मतलब है, मतलब क्या है इसका मतलब सन मूव कर गया है। अब किधर के लिए मूव कर गया, उत्तरायण मूव कर रहा है और दक्षिणायन मूव कर रहा है, इधर की मकर रेखा की तरफ मूव कर गया है। जून से होते होते सितंबर में यहाँ था, विषुवत रेखा पर पहुंचा था। हमारे यहाँ अच्छी थोड़ी नॉर्मल गर्मी हो गई थी जून की अपेक्षा, और अब कैसी हो जाएगी यहाँ दिसंबर तक आते आते अच्छी खासी ठंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब सन की रेस लंबत ही नहीं हो रही यहाँ, तो इसीलिए तो गर्मी नहीं पड़ रही हमारे यहाँ। गर्मी कब पड़ेगी, जब सन की रेस लंबत होंगी हमारे यहाँ। जब सन की रेस पड़ रही होंगी तभी तो गर्मी पड़ेगी हमारे यहाँ। अब सन की रेस यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, दोनों बातों, चलो मैं क्या बता रहा था, तो दोनों बातों में तो अंतर हो गया ना। यहाँ से रेस जाना तो यहाँ से कम जाएंगी और यहाँ ज्यादा जा रही होंगी। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि दिसंबर में अपने यहाँ क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, ठंड हो जाती है। ठीक है, तो 22 दिसंबर से काउंट करो। दिसंबर से चलो आगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। फिर से कहाँ पहुंचेगा सूरज, मार्च में विषुवत रेखा पर पहुंच जाएगा। तो अपने यहाँ कैसी होने लगती है, विषुवत रेखा पर आने लगा तो मतलब हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो गई। तो फिर से कितने मार्च को 21 मार्च को कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मार्च से आगे बढ़ो, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने हो गए। कहाँ पहुंच गया, वहीं पहुंच गया जहां से आया था। बात आई समझ में या नहीं आई, ये बात आई क्लियर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से कुछ ज्यादा बताने का मतलब नहीं है मेरा मतलब बस इतना है कि सन इस तरीके से चलता है हमारा। ठीक है, कभी भी इस क्षेत्र में नहीं जाता है, इन्हीं तीनों रेखाओं पर हमेशा सन हमारा चलता रहता है। ठीक है, इसी के बीच में हमारा जो भारत पाया जाता है, वो बच्चे कहाँ पाया जाता है, हमारा भारत पाया जाता है यहाँ। हमारा जो भारत है वो कहाँ पाया जा रहा है, ये। ठीक है, आया समझ। हमारा भारत यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जा रहा है, कर्क रेखा बीचों बीच पड़ी हुई है कुछ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब 0 डिग्री, ये वाली जो रेखा है ये कितने डिग्री की है, 0 डिग्री। 0 डिग्री से कुछ थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उससे कुछ ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और 66.5 जो डिग्री है उससे कुछ नीचे पाया जाता है। कुछ नहीं पाया जाता, अच्छा खासा पाया जाता है, 22-23 डिग्री नीचे पाया जाता है। ठीक है, एक रेखा यहां से पड़ती है तुम्हारी, एक रेखा यहां से आती है तुम्हारी, कौन सी है, जिसे प्रधानमोत्तर रेखा बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, PMT GMT जो लाइन बोल देते हैं, इसे प्रधानमोत्तर रेखा इसे ही बोल देते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन टाइम है। अच्छा, ये क्या होती है, यहां से कुछ अक्षांश खींचे जाते हैं इस तरीके से, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये खींचे जाते हैं। अरे बोलो हाँ, ऑफलाइन में तो दे दो मेरे को। चलो, ये आया ना, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, यही भारत तुम्हारा यहां स्थित है। क्लियर। तो भारत, अब ये जो कुछ देशांतर आए यहां से, एक देशांतर यहां से आया, एक देशांतर यहां से आया, कहीं कौन से देशांतर है ये जानना है। बात समझ में आई, भारत की स्थिति क्या बनती है। तो एक बात और जानो
यहां से जो ऊपर का क्षेत्र है वो नॉर्थ वाला क्षेत्र हो गया, विषुवत रेखा से ऊपर का, और नीचे वाला कौन सा हो गया, साउथ वाला क्षेत्र हो गया। ये जो पीएमटी जो लाइन है, इससे इधर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, ये पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, वेस्ट वाला क्षेत्र हो गया। इधर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, ईस्ट वाला क्षेत्र हो गया, पूर्व वाला क्षेत्र हो गया। और विषुवत रेखा हमारी कौन सी है, ये है हमारी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये है हमारी। तो यहां से भारत की जो लोकेशन बनी हुई है वो किस दिशा में बनी हुई है, ये बताओ पहले। किधर बनी हुई है, आज तक पढ़ते थे बस किताबों में कि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, यही तो पढ़ते थे। बात आई समझ में, कहां स्थित है भारत, तो क्लियर पॉइंट, भारत कहां स्थित है सबसे पहले तो एक बात समझाने के लिए मेरे को कितनी सारी बातें बतानी पड़ती हैं, तो तुम समझो कि बहुत कुछ पढ़ोगे। भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। अभी बोर्ड थोड़ा सा काम कम कर रहा है, हाँ नहीं बंद तो नहीं है, वो अभी सेट नहीं हो रहा मेरा यहाँ, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में तो स्थित है, बात ठीक है, लेकिन कितने अक्षांशों पर स्थित है, भारत कितने अक्षांशों पर स्थित है। तो एक अक्षांश तो भारत के यहां से कौन सा अक्षांश जाता है, तो एक अक्षांश तो ये गया भाई यहां से, ठीक है, और एक अक्षांश यहां से गया होगा। तो वो कौन कौन से अक्षांश हैं, तो एक अक्षांश भारत के कहां से जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश जाता है। कितने का, 8 डिग्री 4 मिनट का। और ऊपर से कौन सा अक्षांश जाता है, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश। कितने डिग्री का जाता है, ठीक है। कहां जा रहा है, उत्तर में, दोनों के दोनों उत्तर में जा रहे हैं। तो भारत का जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कहां गया है, 37 डिग्री, वो एडजस्ट कर लेना, 6 मिनट का अक्षांश। कितने का गया, 6 मिनट का अक्षांश जाता है। तो कहोगे आप, क्या कहोगे बच्चे, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कहां, किस दिशा में, दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर में स्थित है। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। कई बार पढ़ा होगा ये सारी चीजें कि भाई 8 डिग्री 37 मिनट से, क्लियर पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही एक देशांतर यहां से जाता है, भारत के देशांतर ये गया, एक देशांतर यहां से जाता है। तो कितने कितने डिग्री के देशांतर जाते हैं। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करोगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होता है, तो आप कहोगे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, कितना है, 67.5 एग्जैक्ट बताओ भाई, 67 तो ठीक है, 68 डिग्री, हाँ 6 से 97 डिग्री, कितना 97 डिग्री, कितना 97 25, तो कितने जाता है, 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के कितना फैला हुआ है ये, 97 डिग्री 25 मिनट। मिनट का ये डिग्री का पता है क्या है, एक डिग्री में 60 यूनिट होती है, मतलब वो टाइम का खेल चलता है ये सारा, ठीक है। तो ये मिनट का खेल, सेकंड का खेल, ये इस तरीके से बढ़ जाता है। डिग्री को 1 घंटे में बांट सकते हो तुम, ठीक है। देशांतर में जैसे पढ़ा हो कभी, पता है क्या, 300 कितने टोटल देशांतर कितने होते हैं, 360 होते हैं। टोटल देशांतर कितने तुम्हारे, 360। कितने घंटे होते हैं तुम्हारे पास में इन 360 देशांतर, क्योंकि पृथ्वी तो 24 घंटे में रोटेट होती है ना, पूरा जो परिक्रमण करती है वो कितना करती है, रेवोल्यूशन करेगी या रोटेशन करेगी, रोटेशन करेगी। तो कितने घंटे में करती है ये, 24 घंटे में। यानी कि 1 डिग्री अक्षांश चलने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, कितना 15, कितना क्या, 1 घंटे में 15 डिग्री चलेगी वो, 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी, 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी, 15 डिग्री। 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, 15 डिग्री। और 1 मिनट में कितना
1 डिग्री में कितने मिनट चल रही होगी? 1 मिनट कितना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 डिग्री की बात करोगे तो 1 डिग्री में कितना चलेगी, तो कहोगे कितना, 15 से भाग लगाओगे 4 मिनट। तो कहो, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो डिग्री का जो समय है, ये जो है क्या है, ये समय का खेल है पूरा। डिग्री और मिनट की जो बात कर रहे हैं ना, ये सब समय का खेल है, ठीक है। तो भारत, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, ये किसी को नहीं पता, यहां से भी कोई अक्षांश गया हुआ होगा, यहां से कोई अक्षांश जा रहा होगा, हमें नहीं पता कौन सा अक्षांश जा रहा है। तो जैसे यूपी का अक्षांश देखोगे जब, तुम्हें पता चलेगा कितना है, शायद 77 डिग्री से लेकर के 84 कुछ तक देशांतरीय विस्तार बना हुआ है उसका, यूपी का। तो कोई ना कोई देशांतर जाता है हर जगह से, वो काल्पनिक रेखा, इमेजिन कर सकते हो बस तुम, इमेजिनरी, ठीक है, लाइन है वो। तो ये कितने, अच्छा किस दिशा में है ये? पूरब में हो गया पूरा का पूरा। भाई देशांतर से, अगर यहाँ से हम, क्योंकि ये देशांतर से डिसाइड कर रहे हैं और देशांतर से डिसाइड करते हैं, तो कहाँ हो जाता है ये? पूर्व में, ठीक है। कहाँ है ये? पूर्व में स्थित है। क्लियर हुई बात? तो भारत का जो स्थिति बनती है वो कितने बनती है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और बात करोगे किसकी, देशांतरीय विस्तार बनता है, वो कितना बनता है? 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट का। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई, पंखा चला ही लो यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है। और पानी और पिलवा दो यार पुनीत, ठीक है। क्लियर है? यहां तक की बात है। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं मैप पे बता रहा हूं आपको, एक बार मैप पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ ठंड लग रही है क्या? अरे बता देना, मैं कर दूंगा यार। गड़बड़ कर रखी है गुरुजी तुमने सारा। चलो देखो एक बार, तो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे कि भारत के यहां से एक अक्षांश जाता है, वो कौन सा जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट का। यहां से एक अक्षांश जाता है, वो कितना जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट का। क्लियर है बात? ठीक है। एक देशांतर है भारत के यहां से जाता है, वो कितना जाता है आपका? 68 डिग्री 6 मिनट का। और एक देशांतर अरुणाचल प्रदेश से होकर के जाता है, वो कितना जाता है आपका? 97 डिग्री 25 मिनट का। क्लियर है? ये बात आई समझ में? ठीक है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 से 97 25 और अक्षांश से कितना है? 8 से। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात सुनना एक बात, यहाँ ये नितेंद्र का भाई है क्या? उसका, शिवम का? अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को तुम, यहाँ कितना है? 68 6 7, वो दोनों कहीं 6 मिलेगा तो मैं कहीं वो, उसकी टेंशन मत लो। माने नहीं, गूगल करे बगैर मानोगे थोड़ी ना तुम। अच्छा ये बताओ, अंडमान निकोबार भी तो है आपका? अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है ना अंडमान निकोबार? तो अंडमान निकोबार कहाँ बनता है बच्चे? अच्छा मैं ये यहीं ले रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये अंडमान निकोबार है आपका, है यही। लेकिन अंडमान निकोबार, अच्छा ये थोड़ा सा मैप में सेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये समझ लेना ये इससे नीचे है। ये ले लो, यहाँ ले लो, चलो अब समझ चाहिए। अंडमान निकोबार इससे नीचे है, तो भारत का जो संपूर्ण भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार बनेगा वो यहाँ से बनेगा या यहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा? भारत तो भाई, अंडमान निकोबार तो भारत में जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से बनना चाहिए, लेकिन हम मान रहे हैं कहाँ से? यहाँ से। तो भारत का अगर कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करते हो तुम, तो भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से बनता है, और यहाँ पाया जाता है एक अक्षांश कितना? 6 डिग्री 4। कितने का? 6 डिग्री 4 मिनट का। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री। क्लियर है?
कोई ऐसा बच्चा है जिसकी बात ये अभी भी समझ में ना आ रही हो? बोर कौन कौन हो रहा है ये बताओ, है? पता चल जाता है मेरे को कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। मैं ऑनलाइन में बता देता हूँ ये बच्चे बोर हो रहे हैं, ऑफलाइन का तो छोड़ो, तुम तो मेरे सामने बैठे हो। किसकी बात समझ में नहीं आई कि भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? किसकी बात समझ में नहीं आई? आई बात समझ में? लेकिन मुख्य भूमि से अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना 37 डिग्री। लेकिन संपूर्ण अक्षांश विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट का, ठीक है। तो संपूर्ण अक्षांश विस्तार कितना हो गया आपका? संपूर्ण अक्षांश विस्तार कितना हो गया? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 42 मिनट है। इसमें जैसे अभी ये बता रहा है कि 7 मिनट है, वो ये भी 42 मिनट है, इसे मैं 4 ही कर देता हूं। कितना हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट का हो गया। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है? सुनो, क्वेश्चन सुनना। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा होगा ये? अंडमान निकोबार पे। वो कितने डिग्री पे होगा आपका? ठीक है। नहीं, मैं तुमसे ये बोलूं भारत के मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो मुख्य भूमि जहां भी ऐड होगा वहां क्या बोलोगे तुम? 8 डिग्री, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि ये है, ठीक है। और भारत का जो संपूर्ण, तो मैं एक पॉइंट लिखे दे रहा हूं यहां भी, भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से कितना हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो जल्दी से बताओ मेरे को। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये तो सबको पता होंगे, नॉर्मल सी बात है, कितना है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकोल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंद्रकोल। कहाँ स्थित है ये? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। या इसे क्या बोल सकते हो? केप कमोरिन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे? केप कमोरिन भी बोल सकते हो, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये वाला जो बिंदु है वो कौन सा है? गौर माता या गुहार मोती बोलो, गुहार मोती भी कह सकते हो, सर्करिक कक्ष का रण, ये पुराने नाम थे सब, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये तो तमिलनाडु में हो गया बच्चे। ये कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। ये कहाँ हो गया? गुजरात में, ठीक है। और पूर्वी बिंदु बताओ कौन सा? वांगलू, ठीक है। वांगलू पुराना नाम है, वर्तमान का जो नाम है वो किवीत हुआ है, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया आपका? किवीत। ये कहाँ स्थित है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। पुराना नाम क्या है इसका? वांगलू। पुराना नाम है ये वांगलू, ठीक है। पहले इसे वांगलू के नाम से जाना जाता था। चलो, तो ये तो मुख्य भूमि से था। लेकिन अगर मैं ये पूछूं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो आप कहोगे यहाँ होगा। कौन सा होगा वो? इंदिरा पॉइंट। कौन सा होगा वो? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट। क्लियर? कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार। कहाँ पाया जाएगा ये? अंडमान निकोबार। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना सारे पॉइंट? ये तो नॉर्मल सी बात है। इंदिरा पॉइंट नाम कब पड़ा है इसका, ये बताओ। इंदिरा पॉइंट जो नाम पड़ा है वो इसका कब पड़ा है? कब? 2000। पढ़ा है सब, मट्टी खराब कर रखी है तूने। बताओ जल्दी से, और कोई बताएगा? और ये डेली क्लास भी ले रहा है, ऐसा नहीं है ये कि पुराना पड़ा हुआ है, तब है ये कंडीशन इसकी।
2004 में। कब? 2004 में। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से। ठीक है, किताबों में मोस्टली पिगमेलियन पॉइंट ही मिलेगा, तो इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ 2004 में एक सुनामी आती है और उस सुनामी के कारण क्या हो जाता है, ये दब गया, तो थोड़ा सा और हटा करके पॉइंट बना दिया फिर, और उसे किस नाम से बना दिया गया? इंदिरा पॉइंट के नाम से बना दिया। क्लियर? चलो अब छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, बताते चलो मेरे को। भारत का क्षेत्रफल बताओ जल्दी से, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कोई भी ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा। अब मैं इंट्रोडक्शन भी करता चलूंगा और तुमसे क्वेश्चन भी पूछता चलूंगा। तुम बताओ, नाम बताओ पहले अपना। बैठे रहो। भारत का क्षेत्रफल बताओ कितना है, पता है? 32,263। नाम बता दो अपना। निशा। चलो, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? विश्व का कितने % है? नहीं है, नाम बताओ चलो। आशुतोष राणा चौधरी। जानते हो आशुतोष राणा को? विश्व का कितने % है ये 32,87 जो क्षेत्रफल है? भाई टोटल जो विश्व है उसका कितने % क्षेत्रफल है भारत का? नाम बताओ, नाम बताओ। पुनीत, सुनील, तुम बताओ कितने % है? नहीं पता? अच्छा, किसको पता है ये हाथ खड़ा वो करो बस। मैं थोड़ा सा पूछ भी टिपिकली क्वेश्चन रहा हूं तुमसे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने % है विश्व का। चलो मैं बता दे रहा हूं कितना है। विश्व का कितने % है? 2.4%। कितना % क्षेत्रफल है? 2.4%। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? 7वां। तो भारत का स्थान कौन सा है? क्लियर? पहले 6 कौन बताएगा? पहले 6 पता है? हाँ भाई, नहीं पता? पहले 2 बता दो, 6 छोड़ो। कोई नहीं बोलेगा, ये बताएगा। रूस, अमेरिका। और कोई नहीं पता? चलो ट्रिक लिखवा दूं? लिखो फिर ट्रिक। रुक चीन, अब आया भारत। रुक चीन। अब बताओगे कोई? तुम दोनों को छोड़ करके अब बताओगे? रूस, कनाडा। अरे सारे ही बोल रहे हो, एक एक को बोलना है। चीन सीधा सीधा आ रहा है। अमेरिका, हाँ। बांग्लादेश। बांग्लादेश तो बेचारा अभिन्न अंग है, छोटा फुट्टा सा देश है, वो भी अब मजबूरियों का दौर झेल रहा है। ब्राजील। ठीक है, अरे गलत लिखा है ना ब्राजील। ठीक है, अच्छा ये कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया ये? और ये कौन सा हो गया आपका? गिनो, साथ ही है या नहीं? पाँच, 6, 7। क्लियर? याद रहेंगे आज के बाद में? सारा कुछ भूल जाओगे लेकिन ये वाली लाइन नहीं भूलोगे। अब बनाना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा, वैसे बांग्लादेश तो नहीं बनाओगे। ठीक है, 8वां बताओ। 8वां बताओ। 8वां देश बताओ, पता है किसी को? अर्जेंटीना। 8वां कौन सा है आपका?
अर्जेंटीना। ठीक है, 8वां कौन सा है आपका? अर्जेंटीना। देखो एक बात और सुनो, ये जो चीन का और कनाडा का जो सीन है ना, ये कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि अगर तुम समुद्री सीमा को भी इंक्लूड करोगे ना तो उसमें चीन पहले हो जाता है, लेकिन अगर स्थलीय क्षेत्र की बात करोगे तो कनाडा ही पहले रह जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, तुम्हें भूलोगे तो नहीं आज के बाद में। क्लियर? क्या हुआ? मेरे से पूछो, कोई डाउट है तो मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन पुट अप करोगे, मैं 5 क्वेश्चन बता दूंगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन तुम करो तो सही पुट अप, तुम पूछो तो सही। ठीक है भाई, क्लियर कि भारत के कितने 7 देश पाए जाते हैं? आगे बढ़ूं? चलो, भारत की जनसंख्या बताओ कितनी है? अच्छा एक सेकंड, अच्छा मेरे को ये बताओ पहले, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी वही बात कर लूं मैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ क्षेत्रफल में। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? सबसे छोटा बताओ कौन सा हो गया? छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा। कुल कितने राज्य पाए जाते हैं भारत में? केंद्र शासित प्रदेश 8। तो कितने हैं भारत में? 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो जनसंख्या बताओ भारत की। भारत की जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़। 2025 के आंकड़ों पहुंच जाएगी 140 करोड़ के आसपास, 140-42। लेकिन हमें जब तक डाटा नहीं आ जाता हम कितना पढ़ेंगे? 121 करोड़ है। 2021 की हुई कहाँ है अभी? उस पर काम चल रहा है, तो अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या जो सबसे ज्यादा किस वर्ष बढ़ी थी, मतलब किस काल में बढ़ी है? किस, हाँ मतलब सन कह सकते हो, किस दौर में? जो एरा होता है तुम्हारा 10 साल का एरा होता है वो, हाँ आजादी के बाद, वही तो पूछ रहा हूँ कब सबसे न्यूनतम जनसंख्या कब बढ़ी थी और सबसे ज्यादा कब बढ़ी है? जो देखने को मिली कि सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई कितने में? 21-31 वाला जो एरा था उसमें सबसे कम बढ़ी थी, और ज्यादा किसमें हुई? 51 वाला एरा था, 51 वाला जो दौर था। और उस साल को 100% गारंटी की बात है 2020 और 21 और 31 वाला एरा फेल करेगा, 100% फेल करेगा। उससे भी आगे 31-41 वाला फेल करेगा, क्योंकि यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2050 में हम विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या रख रहे होंगे। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2050 में भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यही बता रहा हूं कि 21 और 31 वाला एरा इसीलिए बढ़ गया है, लॉकडाउन लग गया। ठीक है, तो अभी हालांकि यहाँ आओ 121 करोड़। तुम जैसों के लिए तो लॉकडाउन की भी आवश्यकता नहीं है। 121 करोड़ कब की है ये? 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो कितने परसेंट थी विश्व की? विश्व की कितने परसेंट थी ये? विश्व की कितनी थी ये? 17.5%। ये बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखने में नॉर्मल लग रहे होंगे, जब एग्जाम में आते हैं तो पता भी नहीं रहता क्या आ गया क्वेश्चन, क्योंकि जब पढ़ते नहीं है तो फिर हम आउट ही जाता है क्वेश्चन। तो विश्व की कितने परसेंट है ये? 17.5%। भारत का स्थान कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? कौन सा है? दूसरा। तो पहला किसका है? पहला चीन का और दूसरा किसका? भारत का। ठीक है,
तीसरा शायद ब्राजील का, तीसरा ब्राजील का है, चौथा इंडोनेशिया का है शायद, अमेरिका। ठीक है, वो देख लेना, तीसरा चौथा तुम्हारा खुद का डाटा है, वो देख लेना, मेरे को भी नहीं पता है वो डाटा, तुम देख लेना एक बार, ये तीसरा चौथा ये वाला डाटा देख लो। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आओ एक बार और यहाँ देखो। अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, कितनी? 1 2 3 4 याद रख लोगे हमेशा? कितना याद रखना है? 1 2 3 4 याद रखे हुए, लेकिन उसका क्रम सही बैठाना है तुम्हें। कितना हो गया? 3 2 1 4 याद रहेगा। 1 2 3 4 गिनती याद रखनी है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, पश्चिम से पूर्व तक की जो दूरी है वो कितनी है, कितनी है? 3 तिया कितनी बार आ गया? 3 याद रहेगी, भूलोगे तो ना है, पक्का? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये 32 14 कर दो, कहीं ये 29 33 कर दो, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब कहने को देखो, उत्तर से दक्षिण तक जाओगे तो तुम्हें दूरी ज्यादा दिखेगी, ज्यादा वाला ज्यादा का है, और तुम्हें दिख रहा है 32 से 14 ये वाला ज्यादा हो गया, 29 33 ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो लिख सकते हो, अगर लिखना चाह रहे हो पॉइंट तो तुम नहीं लिख लो, लिखना चाहो तो। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? और पढ़ोगे आप? हैं, बोर हो गए? बोर हो गए? वैसे मैंने तुम्हें इसमें बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिया है, अभी भी ये भी अभी मैंने तुम्हें बहुत शॉर्ट में बहुत सारा डाटा दे के जा रहा हूँ मैं। ये नहीं, मेरी क्लासें स्लो मान लो या फिर ज़्यादा एक्सप्लेन मान लो कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ये मान कुछ भी मान सकते हो तुम। चलो अच्छा, बात ये है, बैठो 5 मिनट और, आ जाओ।